बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट शास्ता के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि इमरान खान को कत्ल की सुपारी इमरान खान के दे दी गई है और इमरान खान को 6 अरब तोहफा भी भाई किसने देता है। ये दो मामला हैं, इन दोनों पर मैं बात करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि NA-240 जो कि कराची में इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन के जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें MKM जीत गई, बहुत ही थिन मेजॉरिटी के साथ जीती, यानी कोई 60-65 वोटों का टोटल फ़र्क है, जीत गई है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो उसका जो रेशो है वोट कास्टिंग की वो बहुत कम रही है। कराची है सर, कराची शहर जो है ज़ाहिर है आबादी से भरपूर शहर है और ये है भी वो इलाका जहाँ पर जो सेंट्रल कराची कहला सकता है। वहाँ पर अगर इतने कम वोट पड़े तो उसकी वजूहात क्या होंगी, और फिर वहाँ पर जिस तरीके से एक मजहबी तंजीम बिल्कुल नालों नाल आई है ना पाना, बिल्कुल मोढ़े ना मोढ़ा जोड़ के आई है MKM के, वो भी एक ट्रेंड है जिससे काफ़ी लोग परेशान हुए हैं। लेकिन आवाम के वोट है सर, वो जिसको चाहें वो वोट कास्ट करें। अब वहाँ पर कराची में ये सारा कुछ हुआ है सर, और कराची में के जो असरात हैं वो लाहौर तक पहुँचे पड़े हैं, क्योंकि यहाँ पर अगले महीने इलेक्शन है, जो कम से कम 3 नशिस्तों के ऊपर इलेक्शन हो रहा है लाहौर के अंदर। पंजाब के अंदर वैसे 20 नशिस्तों पर हो रहा है। वो जो PTI के जो लोग थे मुनहरिफ हुए थे, उनकी जगह पर ज़ाहिर है कि नए अरकान नए इलेक्शन हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको डीसीट कर दिया था और उसके बाद अब नए इलेक्शन जो हैं वहाँ पर हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो लोग सियासी जमातें हैं, यानी PTI हुई, यानी मुस्लिम लीग नून हुई, इवन सर दोनों जमातों को भाई ने फिक्र पे ने कि जी की नवी मजहबी जमात जो कि 2016 के धरने से मार से वजूद में आई थी, उन्होंने धरना दिया था वो फैज़ाबाद धरना, आपको याद होगा। और उसी फैज़ाबाद धरने के हवाले से जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब का भी एक फ़ैसला था, और वो फ़ैसला ऐसा था जिस पर आज तक अमल नहीं हो सका प्रॉपर तरीके से। अगर उस पर अमल हो जाए तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिससे पाकिस्तान को बाद में इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत सारे जो इंतशार हैं वो पैदा होते हैं, वो पैदा नहीं होंगे। लेकिन ज़ाहिर है जिन्होंने अमल करना है पाइनों अपने ख़िलाफ़ से अमल नहीं ना कर दे। बहरहाल वो अब जो है सारा मामला वो ये है कि यहाँ पर इलेक्शन है और यहाँ पर प्रॉब्लम जो है लोगों को दोनों सियासी जमातें जो हैं वो उनसे खाइफ दिखाई दे रही हैं। सच्ची बात करनी चाहिए, बिल्कुल नई एक जमात है, मजहबी बुनियाद पर बनी हुई है और उससे लोग खाइफ हुए हैं, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा, अब जो कराची के अंदर एक इलेक्शन हुआ है NA-240 का, वहाँ पर मार्जिन बहुत थोड़ा है। काउंटिंग हुई, फिर काउंटिंग हुई, फिर रीकाउंटिंग हुई, उसी मजहबी जमात के जो उम्मीदवार थे उनकी दरख्वास्त पर फिर हुई, तो 1 वोट का फ़र्क पाया सर, सिर्फ 1 वोट से उनका ज़्यादा हुआ है और जो दूसरे हैं उनका कोई वोट घटिया नहीं है। लिहाजा जो मामला है वो यानी MKM को ही जीतू करार दिया गया है इस वक्त तक। लेकिन असल इशू जो है वो ये है कि वहाँ पर इतनी रेशो कम क्यों हुई कास्टिंग की, टर्नआउट इतना कम क्यों रहा। उसकी 2-3 बातें जो मोटी मोटी मुझे समझ आई, मैंने से कराची फ़ोन किया था, वहाँ पे भी बात हुई है, 1-2 और जो चीज़ें हैं वो समझ आई हैं, वो मैं आपके सामने गोशगुजार करता हूँ। देखें, एक तो जुम्मे रात के रोज़ ये इलेक्शन करवाया गया, वर्किंग डे होता है। जब वर्किंग डे को आप इलेक्शन करवाएंगे तो एक ऐसी जो फ़िज़ा जिसमें कि जो जीतेगा वो कोई आपका संवार नहीं सकता, जो हारेगा वो जीतने वाले का बिगाड़ कुछ नहीं सकता। उसमें लोगों का वैसे भी ज़िमनी इलेक्शन में इंटरेस्ट कम होता है। फिर इलेक्शन के पिछले दिन भी रख दिया, जुमेरात का वर्किंग डे था, लोगों ने उसमें वोट कास्ट नहीं किया। एक वजह तो ये है। दूसरी वजह ये है कि जनाब वहाँ पर जो अल्ताफ़ भाई का फैक्टर है ना सर, वो बहुत अहम है। आप याद करें 2018 का इलेक्शन था, जनरल इलेक्शन था, और जनरल इलेक्शन के अंदर भी अल्ताफ़ भाई की जो पार्टी है, यानी अल्ताफ़ भाई की MKM लंदन ही है ना, अल्ताफ़ भाई ने अपील कर दी कि जनाब इस इलेक्शन का हम बाइकआउट करेंगे, तो वो बाइकआउट हुआ। तो उस वक्त भी जो टर्न आउट था वो कराची शहर में बहुत कम हो गया। उर्दू स्पीकिंग जो इलाके हैं वहाँ पर टर्न आउट बहुत कम हो गया, और उसके नतीजे में फैसल वाडा जैसा जो बंदा है वो शहबाज शरीफ को हरा दिया। खैर वो तो मुझे साफ नज़र आता है कि एक धांधली वाली सूरत हाल जो है वो मुझे लगती है। तो वो उन्होंने उसको हरा दिया था, और 34,000 या 35,000 टोटल जो वोट जीतने वाले के थे फैसल वाडा के साहब के, वो 34-35,000 थे।
अब ये देखिए कि वो इलाका भी जो है वहाँ पर भी कराची शहर है सर, और वहाँ पर वोट कितने कास्ट हो रहे हैं, जीतने वाला 34-35 हज़ार वोट लेके जीत रहा है। इतने तो सारे 10,000 ते पता नहीं मेरा ख्याल है कोई 100 कुछ वोटा का रोला है, ठीक है, यानी 11 हज़ार के अंदर अंदर दो NA 240 में हार जीत का फैसला हो गया है। ये जो मामला है, ये एक तो ये बात समझ आई कि अल्ताफ़ भाई का जो फैक्टर है वो जुमेरात को कर दिया, वर्किंग डे पे कर दिया। कुछ PTI के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि जी हमने चूंकि बाइकआउट किया था उस इलेक्शन का, इसलिए वहाँ पर टर्न आउट नहीं हुआ। तो भाई ने जे तुसी उत्थे टर्न आउट बाइकआउट किया सी, टर्न आउट नहीं होंदा, हासे वाली गल है वैसे, तो यह पंजाब में भी भाई बाइकआउट करो, फिर इत्थे किस हिसाब की तुसी इलेक्शन लड़ रहे हो। एक बात, दूसरी बात यह है कि कराची में ही एक और इलेक्शन आ रहा है और वहाँ पे उम्मीदवार देने के लिए आमिर लियाकत साहब जो ज़ाहिर है जिनकी डेथ हो गई है, उनके सीट के ऊपर इलेक्शन के लिए आ रहा है, वहाँ पे शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। तो वहाँ की उम्मीदवारों के लिए इंटरव्यू जो हैं वो बनी गाला में या जो तहरीक इंसाफ सिंध है वहाँ पर इंटरव्यू शुरू हो गए। वहाँ पर आप बाइकआउट करने के चक्कर में नहीं पड़े, यहाँ पर आप बाइकआउट कर दिया। यानी एक्चुअल बात यह है कि तहरीक इंसाफ किसी न किसी तरह ख़बरों के अंदर इन रहने की कोई जो है ना वो जगह खाली नहीं छोड़ती सर। हर पासे उन्हें भावें कोई ना कोई चवल ही मार के आए, चवल से ज़रा सख्त लफ्ज़ हो गया, मेरा मतलब कोई झूठ बोल के आए, कोई ऐसा ड्रामा करके सामने आ जाए तो, लेकिन यह है कि वो आ जाती है। और अब कहते हैं कि साढ़ा ही काम है, यारां दा ही काम है। जैसे फैटफ का मामला है, उसके अंदर भी तहरीक इंसाफ वाले कह रहे साढ़ा ही काम है। काम उनका जितना भी होगा तो भाई शाह मुहम्मद कुरैशी नूं कहना सी ना करा लेंदा, उदों क्यों नहीं होया? क्यों आपका जो है वो उन्होंने आपको चिट्टी लिस्ट में नहीं डाला, स्लेटी लिस्ट को काट के? अभी भी हम वाइट लिस्ट में नहीं आए, लेकिन प्रोसेस शुरू हो गया। और जो मुझे इतलात हैं उसके मुताबिक ये को 3-4 माह लगेंगे और पाकिस्तान जो है वो फिर वाइट लिस्ट में आ जाएगा। लेकिन तहरीक इंसाफ वाले उतों भी नंबर लैन तो बाज नहीं आए। मिठा मिठा हब हब तो कोड़ा कोड़ा थू थू। तो ये जो महंगाई है यह पाई जाते ने शहबाज शरीफ के खाते के विच, ठीक है। और जो ये जो फैटफ में से निकला है उस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है, वज़ीर खारजा बिलावल है, तो वो कही जाते इमरान खान की वजह तो निकला, इमरान खान की वजह तो निकला। वैसे कुछ लोग जो हैं वो ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान इतने क्या कहते हैं स्या नसीब पाकिस्तान के लिए शामिल साबित हुए, यानी उनकी वजह से पाकिस्तान के नसीब डुबे पे सन कि जैसे ही वो गए हैं 2 महीने के अंदर अंदर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल आया। ये कुछ लोग ये भी बातें कर रहे हैं, हर एक का अपने देखने का अंदाज़ होता है। बहरहाल अब मैंने जो बात आपसे की है कि वो NA 240 में ये 2-3 फैक्टर मुझे समझ आए हैं। उसमें बहरहाल PTI की तरफ से बाइकआउट हुआ नहीं हुआ वो कोई ऐसी चीज़ ग्राउंड के ऊपर नज़र नहीं आई। लेकिन एक चीज़ जहन में रखिएगा कि अल्ताफ़ भाई का जो फैक्टर है, अगरचे उसको पाकिस्तान की सियासत में बाकायदा अल्ताफ़ भाई के नाम से वोट लेने की एक मवानियत है, या वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकती MQM लंदन, उसकी जगह पे MQM पाकिस्तान बन चुकी है। लेकिन इसके बावजूद सर ये बात तो माननी पड़ेगी कि वहाँ पर लोग जो हैं वो अल्ताफ़ भाई को लीडर मानते हैं सर। अपना तादाद कम हो सकती, ज़्यादा हो सकती, लेकिन लोग उसको लीडर मानते हैं। और वो जिस तरह के बयानात दे रहे हैं वो चलाने के काबिल नहीं है। मैं इसलिए नहीं चलाता उनके बयानात, उनको बहुत कम डिस्कस करता हूँ। लेकिन चूँकि यहाँ पर एक नज़र आया कि जनाब उनकी आवाम के अंदर से मौजूद है, इसलिए मैंने इस बात को डिस्कस किया है। अब मैं आता हूँ वो जो मैंने आपसे कहा ना कि PTI कोई ना कोई मौका लभदी रही, मौका खाली नहीं जान देती। तो ये फयाजुल हसन चौहान साहब आपको पता है बहुत ज़्यादा लंबी छोड़ने के माहिर हैं, बड़ी लंबी छोड़ते रहे, ये माजी में भी छोड़ते रहे। अल्फाजी इनके ऊपर ख़त्म है, बहुत ज़्यादा चर्ब ज़ुबानी है इनके अंदर। और इन्होंने एक मीडिया एडवाइज़र ये मुकर्रर हुए हैं इमरान खान के, और ये जनाब साथ ही इन्होंने एक बयान दाग दिया कि इमरान खान की जान को खतरा है। पाएँ इमरान खान खुद कहते हैं मेरी जान को ख़तरा नहीं। इमरान खान की जान को ख़तरे के हवाले से इमरान खान के कम अज़ कम 8 से 10 मुतनाज़ा बयानात, यानी मुतनाज़ा से मुराद है कि वो मुतज़ाद, एक्चुअली मैं कहना चाह रहा था, माफ़ी चाहता हूँ, मुतज़ाद बयानात जो हैं वो ऑन रिकॉर्ड हैं। उन्होंने कहा जनाब मेरी जान को ख़तरा है। उन्होंने कहा जी मुझे उस जहर का पता है जो खिला दीजिए खाने में मिलाकर तो इंसान को हार्ट अटैक हो जाता है। फिर उन्होंने कहा कि जनाब मैंने वीडियो रिकॉर्ड करवा कर तो रख दी है, अगर मुझे कुछ हुआ तो पाकिस्तानियों मेरा बदला लेना जाए, ठीक है, वो वीडियो मंजर आम पर आ जाएगी।
फिर उन्होंने कहा कि जान को खतरा कोई नहीं, मेरी जान को कोई खतरा नहीं, जान जो है ना वो अल्लाह ताला के हाथ में है, तो मैं नहीं डरता वरता। फिर उन्होंने कहा जी मेरी जान को खतरा हरगिज़ नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि जनाब सारे पहुँचो, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, मैं तो जहाद करने निकलो, सियासत करने नहीं निकला। इस तरह की बातें इमरान खान ने जो है मुख्तलिफ औकात में की हैं, यानी एक एक दिन के वक्फे के साथ ये सारी बातें उन्होंने की हैं। लेकिन फयाजुल हसन चौहान साहब तो भाई ने जिन्हें सुपारी पड़ी है ना, उधर नाम ही पे दस दे रहे हैं। बड़ी सीरियस बात है ये कि वो नाम बता रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में एक कूची नामी दहशतगर्द को, कूची है उसका नाम है, उन्हें पता नहीं कि हो जाए ना है कूची, ये तो बम्बे में इस तरह के नाम होते हैं, कोई छोटा अर्जुन, कोई इस तरह के नाम होते हैं। कूची पता नहीं कि हो जाए ना है कूची, साढ़े पंजाबी से वो जो है ना जो होता है ना कलर करने वाला, जो रंग करने वाला होता है, उसको उसके जिससे रंग किया जाता है ब्रश, उसको कूची कहा जाता है कि उस ना कूची फेर दे यार थे भी, ये इस तरह की वो होता है। ये पता नहीं क्यों या ना है कूची। इन्होंने बताया कि जनाब कूची नामी दहशतगर्द को सुपारी दे दी गई है, यानी उनको पैसे दे दिए गए हैं कि इमरान खान पाकिस्तान जाके कत्ल कर रहा। अल्लाह ताला इमरान खान को भी अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और तमाम जो पाकिस्तानी हैं यानी हर एक को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, ना किसी को बीमारी आवे सर कभी, जेड़े बीमार ने उन्होंने शिफा लभे, और सबकी जान जो है वो बहुत कीमती है, उसको महफूज रखे, मेरी यही दुआ है। लेकिन ये जो बात इन्होंने की है ना, इसके बाद मैं ये समझता हूँ कि राना सनाउल्लाह साहब को यहाँ से काम शुरू कर देना चाहिए। फयाजुल हसन चौहान साहब को बुला लें, उन्हें कहा जनाब आएँ, आपके पास जो कोई भी सबूत हैं वो सर सबूत दे दें कि हम वहाँ पर रब्ता करते हैं, अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट को वो सबूत देते हैं और उनसे कहते हैं कि जनाब ये हमारे बंदे बता रहे हैं, तो आप ज़रा बता दें ये क्या सीन है, ताकि हम जो है ना उस हवाले से चीज़ों कर सकें। और अगर ये सिर्फ गुफ्तगू करते जा रहे हैं, जैसे कि पीटीआई वालों का काम है, वो करते ही सिर्फ गुफ्तगू है, उनका लीडर भी सिर्फ नारे ही मारता है, रंगबाजी, फुल टाइम ड्रामेबाजी, रंगबाजी, दर्शनी पहलवानी, ये संजय दत्त की तरह काली निकला के फिर अंधी ख्वाहिश, ये सारे काम पीटीआई वाले करते हैं। पता नहीं यार ये किसको सब हमारे यूथ ही समझते हैं। तो ये बहर इनको जो है ना अगर ये ना दे सके तो राना सनाउल्लाह साहब को चाहिए कि झूठ बोलने पर और खाम खा एक पैनिक क्रिएट करने के ऊपर फयाजुल हसन चौहान भाई जेल ही छूट दो, इसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दे, ताकि यार को बात किसी पासे तो लगे ना यार। अगर वाकई इनके पास सबूत है तो सर कार्रवाई करो। ये जो अफगानिस्तान की हुकूमत है, ये तो इमरान खान कहता था उनको वहाँ पर इमरान खान लेके आए, वो तो क्रेडिट लेते हैं इस बात का, और बड़े अच्छे ताल्लुकात, इक्के जिंद दो जान। इमरान खान तो सर उनके साथ बिल्कुल इंज सके भरा वाला सीन उनका। तो वहाँ पर अगर ऐसा कोई सीन वाकई है तो मैं नहीं समझता कि वहाँ की जो हुकूमत है वो इस बात को कोई इग्नोर करेगी, वो फौरी तौर पर उस बंदे की तरफ पड़ जाएगी। अफगानिस्तान की आबादी कितनी के तो पता लाना कोई मसला थोड़ी हुकूमतों के लिए होता है, वो पता लगा लेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बात को सीरियस लेने की ज़रूरत है, इसको बिल्कुल नज़रअंदाज ना किया जाए, क्योंकि ये सर अगर ड्रामा है तो भी ये एक्सपोज हो जाए, और अगर ये सच्ची बात है तो यार इमरान खान से लाख इख्तलाफ होगा, इस हुकूमत का भी होगा, मेरे जैसे लोग भी उनकी इंतज़ामी बद इंतज़ामी, बल्कि नालायकी, बल्कि नाहली, बल्कि दो नंबरी की वजह से उनके ख़िलाफ़ हैं। वो अपनी जगह पे है, वो सियासी मामलात हैं, वो मेरा एक नुक्ता नज़र है, आप उससे इख्तलाफ कर सकते हैं, जैसे मैं इमरान खान से इख्तलाफ करता हूँ, आपका भी हक़ है, आप कर सकते हैं। लेकिन यार जब वाकई सीरियसली ये इमरान खान की जान को ख़तरा हो, वो मुल्क का साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म है सर, हम माने ना माने लेकिन उनकी बाहर एक फॉलोइंग है, तो इस बात को सीरियस लेने की ज़रूरत है। इसलिए ये जो है ना अपना राना सनाउल्लाह साहब, मैं समझता हूँ कि इनको ये चाहिए कि फयाजुल हसन चौहान साहब को जो मुतलका तहकीकाती इदारे हैं उनके पास भेजे कि जनाब इत्थे आओ तो दसो किहड़े सबूत ने। अगर सबूत नहीं है तो फिर फयाजुल हसन चौहान भाएं उत्थों बाहर ना आवे। देखिए इन्होंने एक पैनिक क्रिएट कर दिया ना, ये कोई बंदा इस बात को मजाक में लेना चाहे ले ले, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन जो इमरान खान की फ़ैन फॉलोइंग है, जो भी है 2% है, 10% है, जितने भी हैं, वो सर उनके लिए तो बड़ी सीरियस बात है ना ये। अगर फयाजुल हसन चौहान साहब ने इसकी पैनिक खाम खा क्रिएट किया सिर्फ एवं मतलब खबरां च रहन लई,
ठीक है, तो फिर सर इन्होंने फिर पक्की खबर बना दी पढ़ के फयाजुल हसन चौहान साहब ने। लेकिन अगर सीरियस बात है तो फिर इसको हर सतह पर टेकअप होना चाहिए और इसकी पूरी टेक केयर होनी चाहिए। मैं अब उस बात की तरफ आने लगा हूँ जो मेरी इस सारे व्लॉग का एक मुद्दा है, और वो मुद्दा ये है कि इमरान खान साहब जो है ना, उन्होंने ये अपने जो हैं एसेट्स वो शो किए हैं, और ये जो इंडिपेंडेंट उर्दू एक वेबसाइट है उनकी ये रिपोर्ट है, और उस रिपोर्ट के मुताबिक ये है कि इमरान खान साहब ने कहा है कि लाहौर का घर, ज़मान पार्क और भक्कर में उनकी ज़मीन है ख़ानदानी, ये मैं जानता हूँ। मियाँ वाली में जो जायदाद है वो भी है। उन्होंने कहा ये मुर्सी है, ए मैंने वड्या नो लभी, बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कोई गलत राय नहीं है। उन्होंने कहा कि जनाब मेरे पास एक फ्लैट है 1 करोड़ 19 लाख का, ए भाई वही फ्लैट है जिसकी पूरी दी पूरी बिल्डिंग जी ना वो सबक एक जज साहब, चीफ जस्टिस साहब जिन्होंने इनको सादको अमीन करार दिया था ना, उन्होंने उस बिल्डिंग में भी जायज़ करार दे देता थी। हालांकि वहाँ पर चले जाए तो बिल्कुल सड़क के ऊपर खड़ी है, सड़क के बीचों बीच वो खड़ी है। वहाँ पर खान साहब का भी जो है ना एक फ्लैट है, तो वो 1 करोड़ 19 लाख का होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल ठीक है। जिस चीज़ पर मुझे हुआ है वो हैरानी हुई है वो ये है कि जनाब 300 कनाल का जो बनी गला का घर है ना, वो खान साहब ने कहा जी मुझे तोहफे में मिला हुआ है। अच्छा यार, अब आप ये देखें ज़रा, झूठ जो है ना वो कभी ना कभी एक्सपोज हो जाता है। इमरान खान साहब ने ये बनी गला का घर जो है, इसके बारे में इंटरव्यूज़ हैं, रिकॉर्ड पर हैं, और इमरान खान साहब ने बड़ी डिटेल में बात की हुई है कि जनाब ये जगह जो थी ये 300 कनाल मुझे ख़रीद कर दी मेरी साबक बीवी, और याद रखिएगा कि उस वक़्त भी वो साबक थी, उस वक़्त वो यानी हाल मुकीम बीवी नहीं थी, ठीक है। यानी जमायमा जो हैं, जमायमा गोल्ड स्मिथ साहबा, वो उस वक़्त भी साबक हो चुकी थी जब उन्होंने ये ज़मीन जो है 300 कनाल ख़रीद कर गिफ्ट की इमरान खान साहब को। अब जब इमरान खान साहब कहते हैं कि जनाब ये 300 कनाल की ज़मीन उन्होंने ख़रीद के दी, मेरा एक फ़्लैट था लंदन में जो मैंने पता नहीं काउंटी खेल के तो ख़रीदा था, वो मैंने बेचा और जमायमा को पैसे वापस कर दिए। अब ये सारा सीन चला, ये जो हनीफ अब्बासी साहब थे ना, उनकी एक पिटीशन थी इमरान खान के हवाले से। उसी पिटीशन में तो इमरान खान को वो बाबा डैम वाले जो थे जस्टिस साकिब निसार साहब, उन्होंने इनको सादको अमीन का सर्टिफिकेट दिया था। अल्लाह माफ़ करे, सादको अमीन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कायनात में मेरा नहीं ख्याल कोई और हो सकता है। बहरहाल तो वो जो हैं उन्होंने उनको सादको अमीन का सर्टिफिकेट दिया था। बाबा हालांकि आप जिन्ना का सादको अमीन है वो सारे जानते, पूरा लाहौर जानता उन्होंने सादगी तो अमीनी भी, लेकिन उन्होंने इनको करार दे दिया था क्योंकि मैंने लगता आर्डर के तौरों से। खैर, इमरान खान साहब ने उस केस के अंदर जमायमा से जनाब एक एक रसीद निकलवा के दी थी। आपको याद होगा यूथी इस बात का बड़ा ढंडोरा पीटते रहे, और वो रसीदें एक एक आई, वो बैंक हालांकि बंद हो गया सी, ठीक है, लेकिन वो रसीदें आ गई, रसीदा कढ़ा के देतियाँ। बाबे ने क्या, वाह जी वाह, ज़बरदस्त, सादको अमीन है जी, एक एक पर्ची आ गई, लिहाजा ये सर्टिफिकेट तो जारी होना चाहिए। अब खान साहब वो कह रहे हैं कि जनाब वो घर तोहफे का है, वो पाऊ जी जिसले तुसी पैसे देते हो दे 300 कनाल के, वो मतलब है चाहे 300 कनाल उसको फ़र्ज़ करते हैं कि मतलब 30 करोड़ का होगा, ठीक है। उसको मैं नहीं कहता कि वो 6 अरब का होगा, 30 करोड़ का होगा, चले 30 करोड़ नहीं 2 करोड़ 3 करोड़ का होगा, चले यार, ठीक है। वो 3 करोड़ का जो घर था वो आपको मिल गया तो आपने 3 करोड़ अदा कर दिया, तो फिर तो भाई ना वो तोहफा ना होया, फिर तो वो आपकी जायदाद होगी ना। आपने पैसे जो पे कर दी, उधार पैसे पड़े, वापस करते ताड़ा घर हो गया। अब आप तोहफे में किस हिसाब में उसको डिक्लेयर कर रहे हैं सर, ठीक है। ये एक सवाल है बड़ा, मैं जो समझता हूँ कि इसको ज़रूर एड्रेस होना चाहिए। ये बात जहन में रखिएगा कि ये वही इमरान खान साहब हैं जिन्होंने 2011 यानी 30 अक्टूबर 2011 को जो लाहौर में पहला बड़ा जलसा किया था, उसमें उन्होंने ये सबसे पहले बात कलमा पढ़ के कही थी कि मैं अपनी कौम के साथ कभी झूठ नहीं बोलूँगा। अच्छा, यकीन कीजिए कि जब वो ये बात कह रहे थे, मैं उस जलसागाह में मौजूद था और कवरेज के लिए गया हुआ था, तो मैं उस वक़्त भी जानता था कि ये जो बात कह रहे हैं ना कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा, ये सबसे बड़ा झूठ है। और मेरे साथ जो उसके जर्नलिस्ट थे, मैंने उनसे कहा कि देखो झूठ बोलता पे जे, ऐप इतने यकीन ना करना। एक दो को पता था, उन्होंने नहीं किया, एक दो बेचारे है सन अपना मासूम जे वो दी गल्लां च आ गए, बाद में उनको समझ आ गई बहरहाल।
तो वो उन्होंने ये जो झूठ बोला है सर, इसके ऊपर और कुछ ना करें, सादको अमीन का सर्टिफिकेट तो वापस करा लो भाई किसी तरीके दे नाल। ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ मतलब मसला लाओ ना कि ये सादको अमीन है। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि खान साहब ने ये मतलब जो तोहफ़ा करार दिया है सर, तो वो प्यार का तोहफ़ा है सर, मिला हुआ है सर, और खान साहब उसको संभाल के बैठे हुए हैं। हालांकि उन्होंने कीमत अदा कर दी हुई है। इन्हीं के इंटरव्यूज़ उठा के देख लें, आपको पूरी बात समझ आ जाएगी कि खान साहब ने किस तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। शायद महर बुखारी साहबा को भी किया, और भी बहुत सारे चैनल्स को उस वक्त किया था। अब मुझे एग्जैक्ट डेट्स वगैरह याद नहीं है, आप गूगल करेंगे तो आपको वो चीज़ें जो हैं वो निकल आएंगी। तो ये सर वो 6 अरब का, अब वो मैं कीमत इसलिए कह रहा हूँ, हमारे एक दोस्त हैं आमिर भुट्टा साहब, वो प्रॉपर्टी का काम करते हैं। अब पिछले को 20-22 साल से वो प्रॉपर्टी का काम करते। तो मैंने उनसे ये पूछा कि यार उत्थे बनी गल है किन्ने का घर होएगा, यानी मतलब कनाल कितने का होगा, ठीक है। तो उन्होंने कहा यार कुछ नहीं, कुछ तो 2.5 करोड़ रुपये का कनाल होना चाहिए। अब मुझे वैसे नहीं पता, तो 2.5 से 3 करोड़ रुपया उसने का वेरी करती होगी, कम से कम इतने का तो होगा इस्लामाबाद बनी गाला में ये। तो मैंने कहा अच्छा यार अगर वो है तो चलो मैं बिल्कुल लोएस्ट साइड पे लगाता हूँ, 2 करोड़ का भी अगर मैं लगाऊं तो 300 कनाल मतलब 6 अरब रुपये का, 600 करोड़ रुपये का घर है सर खान साहब का। वो कहते हैं मन तोहफा मिला है। आज की कीमत बता रहा हूँ, जब लिया होगा वो 3 करोड़ ही होगा, 2 करोड़ ही होगा, मैं उस पर नहीं जा रहा। लेकिन खान साहब की इस वक्त प्रॉपर्टी जो है वो इतने की है, तो सर तोहफा मिले है प्यार का, तो बड़ा खान साहब ने प्यार नाल उन्होंने संभाल के रखा है। किते लाल टाकियां बंदियां होंदियां, किते कालियां टाकियां बंदियां होंदियां, किते संदूर सुटिया होंदा है, किते गोश्त साड़िया जा रहा होंदा है। ये सारे इल्ज़ामात जो हैं वो आपको पता है लगते रहे हैं, अभी भी लग रहे हैं। और उनकी रखवाली के ऊपर को सुना है कोई मोक्कल शक्कल भी जो हैं वो दीवारों के ऊपर ऐसे फजाज घुमाते रहते हैं, लेकिन अंदर की गल जी ना कोई चिड़िया तोता मैना कट ही लिया है। वो जैसे जैसे बातें आती जाती हैं वैसे वैसे हम लोग आपको बताते जाते हैं। अब ये हिसाब किताब जो इतना मुझे पता था वो मैंने आपके सामने रख दिया है। अगर आपको इनमें से किसी बात पे इतराज़ हो या आप इत्तफाक करते हो, दोनों सूरतों में लिख ज़रूर दीजिएगा, मगर ज़रा तहज़ीब के साथ। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में।